सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अमन गुप्ता के बारे में। अमन गुप्ता कंपनी आपको पता होगा बोट, उसके ना बहुत सारे फेक वेबसाइट्स वगैरह, ठीक है, जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं ना, बोट के प्रोडक्ट्स को जो ऐसा दिखाते हैं कि बहुत कम में वो लोग बेच रहे हैं, अगर आप वहां से खरीद लेते हो तो फिर आपको वो चीज मिलेगा ही नहीं, आपके साथ फ्रॉड हो गया। ऐसे 10,000 वेबसाइट्स है भाई। अमन गुप्ता की टीम ने जो 10,000 से ज्यादा फेक वेबसाइट्स पाया है भाई, जो कि सेम टू सेम मतलब बोट की वेबसाइट जैसे ही दिखते हैं। अमन गुप्ता की टीम जो है बहुत सारे एजेंसीज के साथ कॉन्टैक्ट किया ना कुछ करने का जुगाड़, बट नहीं हुआ। एंड देन फिर अभी उन्होंने क्या किया, एफआईआर दर्ज कर दिया। यस, जिन्होंने भी वो सारे फेक अकाउंट्स बना के रखे, सारों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हो चुका है। और पे एफआईआर की बात है तो बात करते हैं बादशाह के बारे में। तो बादशाह के अगेंस्ट में जब पुलिस कंप्लेंट दर्ज हो चुका है, बेसिकली उनका जो सॉन्ग आउट हुआ था सनक, उसके लिए। क्यों? क्योंकि उस सॉन्ग में जो भोलेनाथ वर्ड को यूज किया गया है, इसके बाद और भी ऑब्जेक्शनेबल लिरिक्स वगैरह, मतलब की गालियां वगैरह है। तो वही यहाँ पे परशुराम सेना करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर दिया, ये बताते हुए कि उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट किया है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे बादशाह की बात करते हैं हनी सिंह के बारे में। तो हनी सिंह का आपको पता हो, जब से उन्होंने कम बैक किया, उसके बाद जो उनके सॉन्ग्स अच्छे नहीं चल रहे जैसे उनका पहले चलता था, उसके ऊपर वो रिएक्ट करे ना, वो कहे कि आज के टाइम में जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उनको लगता है कि उनका सॉन्ग्स इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आज के टाइम में जो कंटेंट शॉर्ट लिव्ड हो गया, मतलब कि कम टाइम के लिए ही चलता है। और सो बताया कि फिर भी वो जो हर महीने नया गाना रिलीज करेंगे। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। बिहार के गैंग के बारे में 4 मेंबर थे, ठीक है, उस गैंग में। तो उनको जब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने जनवरी 2023 में जो 31,000 रुपीज चोरी किया था बैंक से, एंड इसके बाद वो 19 अप्रैल को भी चोरी करने वाले थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, वो भाग गए। इसके बाद क्या था, पुलिस ने बाद में उनको पकड़ लिया एंड पता चला कि वो लोग जो बैंक लूटना यूट्यूब से सीखे हैं। यस, मतलब कि यूट्यूब से सीख के उन्होंने बैंक चोरी किया है। उन्होंने जो पहला चोरी किया था वो तो सक्सेस हो गया था ना, ये वाला सक्सेस नहीं हुआ, वो फेल हो गया। खैर अभी अरेस्ट के बाद बात करते हैं 8 स्कैमर्स के बारे में, जिसको जो रिसेंटली पुलिस ने अरेस्ट किया। ये लोग इतने बड़े स्कैमर्स थे, मैक्सिमम तो इंडियंस थे भी नहीं, ज्यादा करके अफ्रीकन कंट्रीज से थे, एंड 2 को छोड़कर बाकी तो इलीगली रह रहे। तो ये अर्जन ने क्या किया ना, एक साल में 600 से 700 लड़कियों को ठगा है भाई, लाखों का स्कैम किया ना उनके साथ। ये लोग जो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक वगैरह में अपने आप को कोई बड़ा ऑफिसर बताते थे, एंड देन फिर लड़कियों के साथ अच्छा दोस्ती बनाते थे ना, एंड उनके साथ कुछ ना कुछ ठग के पैसे लेते थे। जैसे यहाँ पे शक्ति अवस्थी, जिनके कंप्लेंट करने की वजह से वो लोग अरेस्ट हुए, उनके साथ क्या हुआ ना, एक बंदा उनके साथ इंस्टाग्राम पर दोस्त बन गया, एंड फिर वो अपने आप को नेवी ऑफिसर बताता था, एंड वो यूएस में रहता है ऐसे करके वो बताता था। फिर जब वो लोग अच्छे दोस्त हुए ना, तो वो बंदा क्या किया कि तुम्हारे लिए मैं एक एक्सपेंसिव गिफ्ट भेज रहा हूँ, एंड उसने जो पार्सल का पिक्चर भी सेंड किया उसको। फिर कुछ दिन बाद वो लड़की को कॉल आता है ये बताते हुए कि मैं जो कस्टम्स ऑफिशियल से बात कर रही हूँ, तुम्हें जो 2.5 लाख रुपीज देना होगा अगर तुम वो पार्सल रिसीव करना चाहती हो। तो फिर क्या था, उनको लगा कि उसमें जो एक्सपेंसिव गिफ्ट होंगे, उन्होंने 2.5 लाख रुपीज ट्रांसफर कर दिए, बट उनको वो पार्सल कभी रिसीव हुआ ही नहीं। वो सारे जितने भी गैंग मेंबर्स थे ना, वो एक रेंटेड घर में रहते थे दिल्ली में। उसमें 6 जन जो है लड़के थे, एक लड़की थी जो कि अलग अलग अफ्रीकन कंट्री से थे, एंड ऑल्सो एक इंडियन लड़की भी थी जो कि सिक्किम से थी। उसी ने जो कॉल किया था, मैं कस्टम ऑफिशियल से बात कर रही हूँ ऐसा करके। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे, ट्विटर ब्लू टिक के बारे में। आपको बताओ बहुत सारे सेलिब्रिटीज का जो ब्लू टिक चला गया अभी, क्योंकि अभी सबको जो $8 पर महीने देना होगा ट्विटर पर, तभी जो वेरीफाई होगा। तो इसके ऊपर जो कुछ एक्टर्स रिएक्ट कर रहे हैं, शाहिद कपूर लिखे, मेरा ब्लू टिक को किसने टच किया, इलॉन तू वहीं रुक मैं आ रहा हूँ, हाँ वही उनका कबीर सिंह वाला डायलॉग। और अमिताभ बच्चन लिखे, ए ट्विटर भैया सुन रहे हैं, अब तो पैसा भी भर दिए है हम, तो वो जो नीलकमल होत है ना हमारे नाम के आगे, वो तो वापस लगाए दे भैया, ताकि लोग जान जाए कि हम ही है अमिताभ बच्चन। हाथ तो जोड़ लिए हैं हम, अब क्या गोड़वा जोड़े पड़ी का। फिर इसके बाद वो एक ट्वीट किया जहाँ पे होता है कि उनको जब ब्लू टिक मिल चुका है, चाहे उन्होंने पे कर दिया था ना। एक ने यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को रिप्लाई किया था, सिंस आपका अभी ब्लू टिक नहीं है तो हम कैसे जाने कि आप असली सचिन तेंदुलकर हो। तो उसका जो सचिन तेंदुलकर लिखे, एज ऑफ नाउ दिस इज माय ब्लू टिक वेरिफिकेशन, वो फोटो शेयर किए थे, आप देख सकते हो। अच्छा आपको पता है इंस्टाग्राम ने भी जो अनाउंस कर दिया कि इंस्टाग्राम पे अगर आपको वेरीफाइड होना देन $14 पर महीने देना होगा। अभी इंडिया में नहीं है, कुछ कुछ कंट्रीज में। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे 20 बॉय शुभ लिखे, एज वी नो इंस्टाग्राम विल बी चार्जिंग $14 फॉर द वेरीफाइड टिक सून, एवरीवन विल बी एबल टू बाय इट जस्ट लाइक दे कैन ऑन ट्विटर। आई वंडर हाउ पीपल विल रिएक्ट ऑन दैट, लाइक इट्स लिटरली द सेम थिंग। In fact, Instagram is more expensive, and are they going to remove the legacy check marks? The outrage will be insane. Lol. Social media will change so much, and if not, will it be unfair? And to be honest, $14 for an app in which 90% of the shit is bugged, so many options does not work properly, the message request system is mess, and the customer support is dog shit. It's not worth it. तो बताइए कि $14 पर महीने जो Instagram पर देना worth it नहीं है, क्योंकि Instagram का कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं है, और जो मैसेज रिक्वेस्ट होता है वो भी अच्छा नहीं है, वो बात मैं एग्री करता हूँ। और भी बहुत सारे इश्यूज है ना Instagram पर भी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें, दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। आपको बताओ कुछ टाइम पहले मैंने आपको न्यूज दिया था कि दिल्ली कैपिटल्स के कुछ प्लेयर्स के जो है बैट्स पैड्स ये सब गायब हुए थे, मतलब कि किसी ने चोरी कर लिया था। तो अभी वो सारे चीजें जो रिकवर हो चुके हैं। यस, डेविड वार्नर एक स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देख सकते हो, एंड लिखे, दे फाउंड द कल्प्रिट्स, फ्यू मिसिंग स्टिल बट थैंक यू। तो जिन्होंने भी चोरी किया था ना वो भी जो है पकड़े जा चुके हैं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें, रफ्तार एंड ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो रफ्तार एंड ट्रिगर्ड इंसान जो कल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे। यस, नंबर 9 पर आप देख सकते हो वी लव रफ्तार, एंड नंबर 10 पर आप देख सकते हो निस्सेस फर्स्ट म्यूजिक वीडियो। यहाँ पे वी लव रफ्तार ट्रेंड हो रहा है अभी। आपको पता कुछ टाइम पहले जो है शेम ऑन यू रफ्तार ऐसा ट्रेंड हो रहा था। वही हनी सिंह एंड रफ्तार का जो कंट्रोवर्सी है उसी से रिलेटेड। और ट्रिगर्ड इंसान का जो फर्स्ट म्यूजिक वीडियो आउट हुआ है तुम मेरे 2, वही उसी से रिलेटेड यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है। और बता दो काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है ना उस सॉन्ग में, तो वो सॉन्ग से रिलेटेड वो कुछ लोगों को क्रेडिट्स दिया, आप देखिए।
वैसे गाइस एक चीज और, तो गाना जो है वो अभिषेक ने गाया है और कृतिदीप ने गाया है, बहुत अच्छा गाया है दोनों ने। लेकिन गाने के एंड में ना एक किसी थर्ड पर्सन की भी आवाज है। तो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तुम लोगों को समझ नहीं आया भाई, वजाहत भाई ने गाया वो वाला लास्ट वाला तुम मेरे वाला पार्ट। तो शाउट आउट टू वजाहत भाई, वजाहत भाई। एंड टू ऑल द रिएक्शन वाले लोग, तुम लोग रिएक्ट करो गाने पे, कोई क्लेम नहीं आएगा, बस रीअपलोड मत करना, रिएक्ट करना। तुम रिएक्ट करो, तुम्हारे रिएक्शन पे मैं रिएक्ट करूंगा, बहुत सारे व्यूज आएंगे, तुम्हारे भी मेरे भी। और मीम्स वाले लोग भाई मीम्स बनाओ इस पे, स्पेशली वो जो एक मेरा वो रोने वाला सीन है भाई गॉड, उस पे तो ऐसे ऐसे मीम्स मैं ही बना दूंगा। तो तुम लोग तो वैसे ही बहुत स्मार्ट हो। तो और यार एक लास्ट चीज बोलनी थी, देखो कृतिदीप तो बहुत अच्छा गाता ही है, उसने तुम मेरे मन में भी बहुत अच्छा गाया था, बट इस वाले गाने में ना भाई स्पेशल अभिषेक को शाउट आउट। मैं सच बता रहा हूँ, जब अभिषेक का पहली लाइन हिट होती है ना, मुझे गूज बम्स आए थे, ठीक है। तो हैट्स ऑफ टू बोथ द सिंगर्स एंड अभिषेक को स्पेशली, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है। सो या मैन, आई एम प्राउड ऑफ माय ब्रदर। तो चलिए अब अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे, एल्विस यादव के बारे में। तो क्या एल्विस यादव का कुछ दोस्तों के साथ मतलब अच्छा नहीं है अभी, क्योंकि वो अपने व्लॉग में कुछ ये कहे थे। और भाई आज सूर्य ग्रहण था, मतलब इंडिया में नहीं था, पर राशि के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो अलग अलग वो क्या कहते हैं, अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग इम्पैक्ट डाला है सूर्य ने, समझ रहे हो। तो कईयों की कुंडलियों में अच्छा डाला हुआ, कईयों की कुंडलियों में गलत डाला हुआ। तो मेरी कुंडली में पता है क्या डाला, कि आपके खुद के यार दोस्त ना कॉन्स्पिरेसी करेंगे आपके पीछे से, मतलब साजिश करेंगे आपके पीछे से। और हुआ भी ऐसा। साजिश तो देखो है, अपने पीछे साजिश चलती रहती सारा टाइम। मैं निकल के आता हूँ। तुम जानते नहीं हो मेरी लाइफ में कितना स्ट्रगल है भाई, पर्सनल लेवल पे। स्ट्रेस एज इन की कुछ ना कुछ होते रहना, समझ रहे हो, और सुखी ना रहना, इन सब की बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई बड़ी मशक्कत है यार खुश रहने में भाई। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे, एमिवे बंटाई के बारे में। तो एमिवे बंटाई का जो कंपनी सॉन्ग है उसमें कंप्लीट हो गया 100 मिलियन व्यूज। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एमिवे बंटाई एक स्टोरी भी पोस्ट किए थे, आप देख सकते हैं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे, टिकटॉक के बारे में। आपको बताओ कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यूज दिया था कि एक 13 साल के बच्चे का जो डेथ हो गया बेनाड्रिल चैलेंज करने की वजह से। बेनाड्रिल चैलेंज बेसिकली एक ट्रेंड था टिकटॉक पर, जो कि बहुत सारे लोग कर रहे थे ना, जहाँ पे क्या होता है कि बेनाड्रिल एक मेडिसिन है, उसको बहुत ज्यादा खाना होता है, जो नशा होता है उसको रिकॉर्ड करके दिखाना होता है। वही वो ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका जो डेथ हो गया। तो उसके ऊपर जो टिकटॉक ने रिएक्ट करा, टिकटॉक के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि टिकटॉक पर वो लोग जो है ऐसे कंटेंट को तुरंत से हटा देते हैं जो वीडियोस डेंजरस बिहेवियर को प्रमोट करता है। उनका कहना है कि सेफ्टी उनका प्रायोरिटी है ना। वो बताया, वी हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ कंटेंट ट्रेंड ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड हैव ब्लॉक्ड सर्चेस फॉर इयर्स टू हेल्प डिस्करेज कॉपीकैट बिहेवियर। ऑल्सो बताया कि 40,000 से ज्यादा लोग जो काम करते हैं जितने भी डेंजरस कंटेंट वगैरह जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट में, उसको हटाने में। ऑल्सो वो अपने कम्युनिटी को एनकरेज करते हैं टू रिपोर्ट द कंटेंट एंड ऑल्सो अकाउंट भी रिपोर्ट कर सकते हैं। वो यहाँ पे वो रिएक्ट करें ना। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।